हाय गाइस, मैं मिस्टर सनी। आईआईटी मैथमेटिक्स में आप सभी को वेलकम है। तो टुडे आई विल स्टडी अबाउट द टॉपिक ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर एक मैट्रिक्स टॉपिक से छोटू, तो उसको मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इजी है मैट्रिक्स, तो इसको मैं बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूँ। और ये बेसिक लेवल से लेकर हायर लेवल तक मैं इसको कंप्लीट करूंगा, ताकि जो जे मेंस लेवल का, एडवांस लेवल का क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। मैं सारे कवर करूंगा। ओके, सारे क्वेश्चन मैं लूंगा, कवर करूंगा। तो इससे मैं बहुत अच्छा मैं कंटेंट देने वाला हूं, तो इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं अब स्टार्ट करता हूं मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज द सेट ऑफ इवन नंबर दैट नंबर भी रियल्स और इमेजिनरी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे इन विच एम रेजेंट एन कॉलम इज कॉल्ड एम बाई एन मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स में एम एन नंबर होगा, एम एन नंबर का सेट होगा। इसमें वो नंबर रियल्स भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। इसे रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में हम लोग अरेंज करेंगे, जिसमें एम रोज होगा और एन कॉलम होगा। इसे ही हम लोग एम बाई एन मैट्रिक्स कहते हैं। एंड दिस इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। फिर एम क्या हो गया अपना? रोज हो गया, और एन क्या हो गया? कॉलम हो गए। ओके, तो आई क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल को हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोज। और वर्टिकल को क्या बोलते हैं? कॉलम। वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। ओके, यानी आई इज इक्वल टू, आई को हम लोग नंबर ऑफ रोज बोलते हैं और जे को नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो अब इसे मैं जैसे सपोजेट एग्जांपल में मैं लेता हूं कि मैट्रिक्स को किस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू A1 1, A1 2, A1 3 डॉट 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 A1 n, A2 1, A2 2, A2 3 डॉट 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 A2 n, AM1, AM2, AM3, A डॉट 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 AM n। इसी एम बाई एन का मैट्रिक्स हो गया डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट रो। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट रो। ये क्या हो गया? सेकंड रो। ये क्या हो गया? एमथ रो हो गया। ये क्या हो गया मेरा? फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड कॉलम। ये क्या हो गया हमारा? थर्ड कॉलम। ये nth कॉलम। तो ये मेरा जो मैट्रिक्स हो गया वो एम रो और एन कॉलम। देखिए, तो एम कॉलम है, एम रो है, इसलिए हमें एम बाई एन बोलते हैं इसको, एम रो को, और एन कॉलम हो गए। अब अब अगला मैट्रिक्स, एक प्रकार का मैट्रिक्स जो है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चल रहा हूँ छोटू। क्या चल रहा हूँ? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला कौन सा मैट्रिक्स हो गया? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होते हैं? यानी वैसा रो, वैसा मैट्रिक्स इसमें केवल और केवल क्या हो? वन रो हो। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि जो कॉलम मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? ओनली वन कॉलम हो। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ये सब बेसिक है छोटू। अगेन जो है कि अगला जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स।
कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं द मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब जिसमें क्या हो, रो और कॉलम की संख्या सेम हो, मीन्स इक्वल हो। सेम या तो फिर इक्वल इसी को बोल सकते हैं, इक्वल हो या सेम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नाउ एंड एग्जाम्पल ऑफ, नाउ द एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले इस छोटू आप नोट्स कर ले। ओके, नाउ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक। एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या होता, कैसा होगा? तो एग्जाम्पल मैं एक ले रहा हूँ, ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें कितने रो हैं? 3, 1 2 3 रो, 1 2 3 कॉलम। तो 3x3 का मैट्रिक्स ये हो गया। ओके, अब इसमें क्या है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या? आई को नंबर ऑफ रोज से आई इक्वल टू क्या हो गया? 3, और नंबर ऑफ कॉलम को जे से डिनोट करते हैं, भी क्या हो गया? 3। यानी इसमें क्या है? आई और जे इक्वल है। इसमें देखेंगे तो क्या है हमारा? आई इक्वल टू जे इक्वल टू 3, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक। नाउ अनदर इज द डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुए? तो डायगोनल मैट्रिक्स द मैट्रिक्स इन विच the matrix having all elements are 0 except diagonal elements, डायगोनल एलिमेंट्स के एक्सेप्ट जितने सारे एलिमेंट हैं वो सब 0 होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। अब फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? जो मैट्रिक्स ए होते हैं इसको A11 0 0 0 A22 0 0 0 A3 3। This is the 3x3 matrix. Simply it is denoted by कैसे डिनोट करेंगे? तो कोई भी मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं? Aij m क्रॉस n। तो सिंपली क्या हो जाएगा कि Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, इसको बोलते हैं इस साइन को, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i इज नॉट इक्वल टू j। एंड अनदर वन इज द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो स्केलर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं, यह डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बट द डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स in which diagonal elements are same। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब इससे मैं डिनोट करता हूँ, किस प्रकार से इसको मैं डिनोट्स करूँ कि Aij, सपोज दैट दिस इज द A इज इक्वल टू, A इज अ मैट्रिक्स, Aij m/n का मैट्रिक्स है। तो इसमें Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i इज नॉट इक्वल टू j, और Aij इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू j, वेयर c इज नॉट इक्वल टू
जीरो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसको में क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट जीरो रहेंगे, लेकिन ये हमारा जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होगा, दैट इज सी। ये कितना का मैट्रिक्स हो गया, 3x3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 रोज है और 3 कॉलम है, इसलिए इसे हम लोग 3x3 का मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट सी है, मतलब सेम है। ओके, एंड अनदर मैट्रिक्स इज द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हो गए, उसके बाद मैं इसके बाद मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, वही एक प्रकार के डायगोनल एलिमेंट्स है। इट इज द डायगोनल एलिमेंट्स, वैसा डायगोनल एलिमेंट्स जिसमें का जो डायगोनल एलिमेंट्स हो, द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट, जितने भी डायगोनल एलिमेंट हो, इज इक्वल टू 1 के इक्वल होना चाहिए। 1 रहेगा तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि उस 1 इसका वैल्यू होना चाहिए। आइडेंटिटी कहने का मतलब 1, तो सिंपल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सपोज दैट एक मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, ये क्या हो जाएगा, 1 1, डायगोनल एलिमेंट्स हो गया 0 0 0 0। ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स। तब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसका वैल्यू भी क्या होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। नल मैट्रिक्स, अगला मैं क्या बताने जा रहा हूं, नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होता है छोटू, वैसा मैट्रिक्स। नल कहने का मतलब ही क्या पता चल रहा है, जीरो। नल कहने का मतलब क्या पता चल रहा है, जीरो। ओके, तो नल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें सब एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। मैट्रिक्स हैविंग द ऑल एलिमेंट्स, द मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सब एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उसी को नल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी एग्जाम्पल में ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 0 0 0 0। इसमें सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी कि ये कितना का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू जीरो होता है। अनदर वन इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगला कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अनदर वन इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट्स शॉर्ट फॉर्म इज LTM। ओके, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, द मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो above the diagonal, above the principal diagonal। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एभव में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो सभी जीरो होना चाहिए, उसी को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी सिंपल सी A11 0 0, A22 0, A33 0, A32 A31 A21। यानी सिंपल सी ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया हमारा, 3x3 का मैट्रिक्स है। दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल के एभव में जितना एलिमेंट है वो सब क्या है, जीरो है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगल, क्योंकि देखने से पता नहीं चल रहा है कि क्या हमारा बन रहा है, लोअर ट्रायंगल बन रहा है। ओके, अब नेक्स्ट वन इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म UT
एम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यूज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि द मैट्रिक्स having all elements are 0 below the प्रिंसिपल डायगोनल, मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जितने सारे एलिमेंट होना चाहिए वो सब 0 हो जाए तो उसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A22, A23, A33, ये सब 0 होगा। ये क्या है छोटू, मेरा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल, ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, पीडी प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। इसके नीचे का एलिमेंट सब 0 हो गया। तो देखो तो एक ट्रायंगल अपर फॉर्म में बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और मैं छोटू इसमें मैट्रिक्स में बताता हूँ, उसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से पता चल रहा है साफा ही कि दो मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल। लेट अस सपोज टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m/n एंड B इज इक्वल टू Bij p/q आर इक्वल। ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ आइडियल कहने का मतलब इफ एंड ओनली इफ पहला में क्या होना चाहिए, m इज इक्वल टू q, m इज इक्वल टू q, m इज इक्वल टू q कहने का मतलब क्या हुआ, सॉरी m इज इक्वल टू p एंड m इज इक्वल टू p एंड r इज इक्वल टू, सेकंड में क्या, n इज इक्वल टू q, m इज इक्वल टू p एंड n इज इक्वल टू, थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया, इसको समझिएगा, बोल वॉइस से अच्छा सबको पता चल रहा है। तो m इज इक्वल टू p, m क्या होना चाहिए, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज होना चाहिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स का जो रो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। ए का जो नंबर ऑफ रो होना चाहिए और बी का जो नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग इसको बोल देंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। थर्ड में ये इस प्रकार के होना चाहिए, तब ये हमारा जो है कि ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे हो जाएगा सभी वैल्यू के लिए। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अगला होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पूछते हैं। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि समेशन ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, उसके समेशन को ही क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यानी एक कोई हो गया मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। प्रिंसिपल डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल में जितने सारे एलिमेंट है उस सभी का क्या सम कर देंगे तो मेरा ट्रेस, इसको ऐसे करते हैं TR से डिनोट करते हैं। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A11 प्लस A22 प्लस A33, ये मेरा क्या निकल गया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकल गया। ओके।